Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and again I welcome to all my dear friends, the exam toppers. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारी जो टेंस की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेंस पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने पहले सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट अ पर्टिकुलर टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हम पूरे कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, एंड आज हम करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब कि जो काम हम करते थे, जो काम आप करते थे, जो काम वह करती थी, जो काम हम करते थे, जो काम वे करते थे, इनमें हम क्या करते थे, पास्ट का यूज़ किया हमने। लेकिन उसके बाद में है परफेक्ट। परफेक्ट इट मीन्स ऐसा काम जो हमारा पूरा हो चुका था, द वर्क विच वी हैड कंप्लीटेड इन पास्ट। एंड देन कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस मतलब कि जो काम चल रहा था। तो पास्ट में जो काम पूरा भी हो चुका था और चल भी रहा था। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होगा कि पास्ट कंटिन्यूस में भी हमने ऐसा यूज़ किया था, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर हियर, कि जो सेंटेंस होते हैं बीच में समय आता है, टाइम आता है कि कब से काम हो रहा था। जैसे वो सुबह से काम कर रही थी, हम 15 मिनट से आराम कर रहे थे, वे 15 दिन से अपना काम कर रहे थे, पिताजी घर पर 2 दिन से आराम कर रहे थे, मतलब कि रहा था, रही थी तो आएंगे लास्ट में जस्ट लाइक यू। लेकिन सेंटेंस के बीच में टाइम आएगा, हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, रोहन अपने दोस्तों के साथ सुबह से आराम कर रहा था, रोहिणी 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी, उज्जैन में 2 दिन से बारिश हो रही थी, हम 15 दिन से ऑफिस जा रहे थे, वे सुबह से अपना काम कर रहे थे। ऐसे कितने ही सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हमारे सामने क्या होगा, जस्ट लुक एट द बोर्ड। सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल, एंड एज अ ऑक्सिलरी वी कैन यूज़ हियर हैड यूज़ होगा। और आपको पता है प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है हमने कि जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एनी परफेक्ट। एंड टू मेक कंटिन्यूस वी मस्ट यूज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो ऐसे हमारे पास क्या हुआ कि दोनों रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूस एज वेल एज परफेक्ट, दोनों की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट के लिए बी होता है और बी अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, हम इसको 3rd फॉर्म में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, en का यूज़ करते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, बिन, और इस बिन से हमारे क्या हो गया, परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर बिन यूज़ किया, कंटिन्यूस है, दैट्स वाई फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा हमारा सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर के लिए यूज़ करेंगे हम, सिंस का यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जो टाइम फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर। यस, देन अगर इसके अलावा भी क्लियर नहीं होता तो एक छोटी सी बात आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं, यू मस्ट रिमेंबर हियर सिंस द नेम ऑफ द डेज, किसी दिन का नाम आ जाए, नेम ऑफ द डेज, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी दिन का नाम आ जाए तो क्या यूज़ करेंगे आप, सिंस। नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंस। नेम ऑफ द ईयर, 2009, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, वॉट एवर, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, सिंस। ओ क्लॉक, 6 o'clock, 4 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, वहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, सिंस। कोई डेट आ जाए, डेट के लिए भी यूज़ करेंगे हम सिंस।
इवनिंग, मॉर्निंग, नून, लास्ट टाइम भी आ जाए तो भी आएगा सिंस। लेकिन सिर्फ डेज आ रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, तो क्या यूज़ होगा? फॉर, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बात नहीं हुई है। मंथ्स आ जाए, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 12 महीने, कोई से भी आ जाए, क्या यूज़ करेंगे हम? फॉर। ईयर्स, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, वॉट एवर। द लास्ट टाइम, यस माई डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट रिमेंबर दिस डिफरेंस। अगर हमने सिर्फ द लास्ट टाइम यूज़ किया है तो सिंस, लेकिन द लगा दिया यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल, तो फिर आ जाएगा फॉर द लास्ट टाइम, सिंस लास्ट टाइम, यू मस्ट रिमेंबर इट। यस, देन अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ हियर, हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे कंटिन्यूस, 2 घंटे से, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? हम के लिए क्या आएगा? वी। यस, वी हेल्पिंग वर्ब, हैड, परफेक्ट, बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं? 2 hours, दैट्स वाई फॉर 2 hours। लेकिन कहाँ खेल रहे हैं? इन द ग्राउंड। तो ये इन द ग्राउंड हमारा फ्रेज हो गया जो लास्ट में यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, रोहन अपने दोस्तों के साथ सुबह से आराम कर रहा था। तो क्या होगा यहाँ पर? रोहन इज सब्जेक्ट हियर, हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। कब से कर रहा था? सुबह से कर रहा था। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो साथ के लिए विथ, रोहन एक लड़का है, एक मेल जेंडर है, दैट्स वाई वी यूज्ड पजेसिव प्रोनाउन हिज। तो यहाँ पर हिज आया, किसके लिए? रोहन के लिए, हिज फ्रेंड्स। रोहन हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग विथ हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज, रोहिणी 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी। तो रोहिणी इज सब्जेक्ट, रोहिणी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रही थी? 2 महीने से, तो फॉर 2 months। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन सेंटेंस इज, उज्जैन में 2 दिन से बारिश हो रही थी। अब 2 दिन से हो रही थी। अब एक चीज़ आपको ये समझना है यहाँ पर, यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है इट। क्या यूज़ करेंगे? इट। तो इट का आएगा अपना एज अ सब्जेक्ट। तो इट हैड बीन रेनिंग, क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। कब से? 2 दिन से, तो फॉर 2 days। लेकिन कहाँ हो रही थी? उज्जैन में, तो इन उज्जैन। अब ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं हमारे पास में, कितने ही हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव भी हो जाएंगे। नेगेटिव मतलब कि जो काम नहीं हो रहा था, जैसे कि हम 15 दिन से आराम नहीं कर रहे थे, वो सुबह से खाना नहीं पका रही थी, मम्मी 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही थी, पिताजी 2 महीने से ऑफिस नहीं जा रहे थे, हम 3 महीने से आराम कर रहे थे। वी कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। इसके अलावा अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्या बन गया? नेगेटिव। वेरी इजी। रोहन अपने दोस्तों के साथ सुबह से आराम नहीं कर रहा था। रोहिणी 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही थी। उज्जैन में 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी। तो ऐसे कितने ही सेंटेंस हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो आपके सामने है। सब्जेक्ट हेड के साथ लगेगा नॉट, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नॉट के बाद में बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। एंड एज यू नो दैट सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम? सब में नॉट लग जाएगा। कैसे? जस्ट लाइक इट, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours in the ground. रोहन हैड नॉट, हेड के साथ नॉट, बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग विथ हिज फ्रेंड्स। रोहिणी हैड नॉट, इसमें भी नॉट लगा दिया, बाकी पूरा वैसा का वैसा, नथिंग टू बी चेंज्ड। तो ये सब क्या हो गए? हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इट हैड नॉट। और भी इसके अलावा हम दूसरे सेंटेंसेस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इनसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम, इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं। सिर्फ आ जाएगा क्या लग जाएगा?
क्या हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे? नहीं हट जाएगा क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव है। क्या रोहन अपने दोस्तों के साथ सुबह से आराम कर रहा था? नहीं हट जाएगा इसमें से, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा? क्या। यस। अब ये बात हमें पता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वेन एवर यू वांट टू मेक इंट्रोगेटिव ऑफ एनी पर्टिकुलर सेंटेंस, एज यू नो दैट वेरी वेल, यू मस्ट यूज ऑक्सिलरी वर्ब इन द फर्स्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ यहाँ पर? हैड हम बाहर ले आए, तो हैड प्लस सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। तो सेंटेंस के अंदर भी क्या हो जाएगा? जो हेड है हमारा वो बाहर आ जाएगा। जैसे कि यह हेड यहाँ बाहर आएगा, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours इन द ग्राउंड। ये लग गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं हम। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ये रोहन के पहले हेड यूज़ कर लेंगे, तो हैड रोहन, नॉट हटा देंगे क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो हैड रोहन बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग विथ हिज फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हेड बाहर आ जाएगा, हैड रोहिणी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हेड बाहर आ जाएगा और इट सब्जेक्ट आएगा, हैड इट बीन रनिंग फॉर 2 days इन उज्जैन। और सबके साथ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या हो गया? आपका इंट्रोगेटिव हो गया है। बट यही सेंटेंस हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी फॉर यू। क्या हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या रोहन अपने दोस्तों के साथ सुबह से आराम नहीं कर रहा है? क्या रोहिणी 2 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही है? क्या उज्जैन में 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है? मतलब कि सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? नॉट। कैसे? जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि हमारा नेगेटिव भी है। हेड बाहर क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव भी है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर यू मस्ट यूज हियर एज अ रिक्वायरमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे हम? हैड वी नॉट बीन लर्निंग प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours इन द ग्राउंड। और इसमें भी क्या होगा? नेक्स्ट सेंटेंस, हैड रोहन नॉट बीइंग टेकिंग रेस्ट विथ हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आ गया हमारा। ऐसे ही हैड रोहिणी सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या यूज़ करेंगे हम? नॉट। इट के बाद भी नॉट हो जाएगा। ये सेंटेंस कौन से बना हमारा है? इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके जैसे सेंटेंस कितने भी हमारे हो सकते हैं। और इनको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की अब ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि पुरानी अगर प्रैक्टिस की हुई तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। और अगर WH वर्ड्स आते हैं तो WH वर्ड्स के लिए अलग से कुछ नहीं करना हमें। जो हमारे इंट्रोगेटिव हैं स्टार्टिंग में वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 घंटे से आराम कहाँ कर रहे थे? तो कहाँ कर रहे थे, तो कहाँ के लिए आता है? वेयर। तो ये इंट्रोगेटिव है हमारा। इंट्रोगेटिव हम क्या करेंगे? पहले वेयर लिखेंगे, वेयर हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस और मॉर्निंग, या फिर सिंस और फॉर यूज़ करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइम अगर आपका पॉइंट में रहेगा तो सिंस, और पीरियड में रहेगा तो फॉर। और एग्जांपल लिए हमने, जैसे कि अब 2 दिन से खाना कहाँ पका रहे थे? अब कहाँ पका रहे थे, तो कौन पका रहे थे? आपकी बात कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। लेकिन कहाँ है, तो कहाँ के लिए क्या जाएगा? वेयर। पकाने के लिए आता है कुक, उसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो हो जाएगा कुकिंग। और थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे हम बीन से, तो सेंटेंस बनेगा हमारा वेयर
स्टार्टिंग में यूज़ किया, स्ट्रक्चर के अंदर ही देख लें हम। यस, वेयर यहाँ पे लिखेंगे आप, वेयर हैड यू बीन कुकिंग फूड, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से खाना कहाँ पका रहे थे। लेकिन हमने बोला अब 2 घंटे से खाना क्यों पका रहे थे, या फिर हमने बोला कि आप 2 घंटे से खाना क्यों खा रहे थे। अब क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, तो वाई हम क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में यूज़ कर देंगे। वाई हैड यू बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मतलब कि जैसा सेंटेंस है उसको आपको स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है, फिट करना है, इसके अलावा कोई नया काम नहीं है। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए माय डियर फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको 10-15 सेंटेंस टाइप के बनाना है, उसके बाद ये आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड आई थिंक इनफ इन दिस टेंस एंड इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।